समझो की कंजूसी की कहानी। एक गांव में समझो नाम की एक लड़की रहती थी। अब समझो सिर्फ कंजूस नहीं थी बल्कि इसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। गांव वाले हंसते हुए कहते, ये तो इतनी कंजूस है कि शेख चली भी इससे शर्मा जाए। एक दिन धूप वाले से पहर में समझो एक पहाड़ की चोटी पर एक टोकरी भर के मज़ेदार खूबानियां लेकर गई। वो एक चट्टान पर बैठ गई और मज़े से खूबानियां खाने लगी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, आखिरी खूबानी उसके हाथ से फिसल कर नीचे जा गिरी। समझो ने इसे गिरते देखा जैसे कोई खजाने का संदूक समंदर में जा रहा हो। यहां समझो के दिमाग में एक जबरदस्त मंसूबा आया। उसने सोचा, खूबानी की घटली में बादाम होता है और बादाम तो बहुत महंगे हैं। अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये पैसे फेंकने के बराबर होगा। बगैर कुछ सोचे समझो पहाड़ से नीचे छलांग लगा बैठी, बिल्कुल एक उड़ते हुए गुलहरी की तरह। लेकिन अफसोस, कशिश शक्ल ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया। वो लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। जब धूल मिट्टी छटी तो पता चला कि उसकी टांग टूट चुकी है और उसकी शलवार भी शर्मनाक तरीके से फट गई है। समझो ने कराहते हुए कहा, ओ नहीं, मेरी टांग टूट गई है, लेकिन चिल्लू ये तो बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मेरी शलवार ये तो क़ियामत है। गांव वाले शोर सुनकर वहां पहुंचे। जब उन्होंने ये सारा किस्सा सुना तो हंसी के मारे लूटपोट हो गए। इस दिन के बाद समझो की कहानी गांव में सबकी पसंदीदा बन गई। जब भी कोई बेवकूफ़ी करता, लोग कहते, कहीं तुम समझो की तरह ना बन जाओ। और समझो, वो अपनी कंजूसी में तो वैसी ही रही, लेकिन दोबारा कभी पहाड़ के करीब नहीं गई। कहानी का सबक, कभी कभी ज्यादा कंजूस बनना आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे इज्जत और एक अच्छी शलवार।